राधे राधे, जय माता दी, जय गुरु जी माता दी। और जय हमारे गणपति देव जी। तो आज हमारा 18th क्लास है एंड द 18th क्लास ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग मेजर अरकाना के कार्ड्स हो चुके हैं। सो ऑल 22 कार्ड्स आर डन। एनी डाउट्स, एनीथिंग जो आपके मन में है उनको नहीं। लेकर? नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशंस फिर करते रहेंगे। तो आज जो हमारा कार्ड स्टार्ट होगा दैट इज वॉन्ड्स का कार्ड। जब हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स का क्या मतलब होता है? वॉन्ड्स का मतलब होता है फायर, राइट? और फायर एलिमेंट, यानी कि ये जब भी वॉन्ड्स के कार्ड होंगे तो इसका मतलब उस इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं आपकी क्या कहते हैं उसको, एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स एक्शन। वॉन्ड्स रेड कलर के होते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बिगनिंग को। वॉन्ड्स जो ये वाला पर्टिकुलर कार्ड है एस, वो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन, पैशन, डिजायर इसको रिप्रेजेंट करता है। जोडिक साइन में एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस होता है। जितने भी माइनर अरकाना के हम कार्ड्स करेंगे, ये एक्चुअल में हमारे मेजर डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं करता है। एक सेकेंड, कॉल आई है कोई इम्पोर्टेंट। नहीं, कोई बात नहीं। तो जो वॉन्ड्स होते हैं वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम, और जो जोडिएक का जो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास, ये एरीज, लियो और सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब 11 नंबर आता है। 11 नंबर का कार्ड जो होगा है, यानी कि 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 + 1 2। तो 1 जब भी आता है तो एक एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य को रिप्रेजेंट करने की वजह से न्यू बिगनिंग का कारक भी हो सकता है। जब भी एज ऑफ वॉन्ड्स आएगा, ये एक न्यू बिगनिंग, न्यू एक्शन, न्यू डिजायर, न्यू ग्रोथ की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, राइट? चाहे वो करियर है, चाहे वो एजुकेशन में है, राइट? ये हर चीज में न्यू बिगनिंग या ग्रोथ की तरफ रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे एग्जाम मजे की बात यह है कि यदि ये कार्ड देखो तो इसमें ये रेड कलर का है। अब लस्ट क्यों बोला है? क्योंकि दिस इज लाइक अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट? तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर हमारे ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स हैं। हैंड्स निकल रहा है कहाँ से? बादल से, जैसे कोई ब्लेसिंग आ रही है, राइट? और साथ में रोशनी भी आ रही है। और पीछे जो पहाड़ है वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बैरन पहाड़ है। पहाड़ में भी ग्रीनरी है, वाटर बहुत शांत है, और अंदर आता हुआ वाटर है, जाता हुआ वाटर नहीं है। तो जो एस ऑफ वॉन्ड्स होता है ये टोटल, और पेड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी इन द लाइफ। फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है ये। जब भी किसी चीज के लिए आएगा, अब मैरिज के लिए आएगा, कोई लड़का देखने जा रहा है या लड़की देखने जा रहा है, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हैं कि आपकी एक न्यू रिलेशनशिप में यू आर गोइंग टू एंटर, राइट? और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है कि यदि कोई पूछता है कि मैडम सामने वाले की एनर्जी बता दो, तो ये कार्ड आएगा। तो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव एंड समथिंग, दिस एनर्जी इज रिलेटेड टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स सेक्सुअल इंटीमेसी, राइट? बिकॉज जो हम कार्ड देख रहे हैं उसकी उसकी वजह से, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप एनर्जी अच्छी है, सेक्सुअल डिजायर्स आता है, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, न्यू बिगनिंग है, एक्शन ओरिएंटेड।
हमने क्या कहा था, वॉन्ट्स एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप कोई कर्म करने जा रहे हो, कोई एक्शन लेने जा रहे हो। पढ़ाई है तो पढ़ाई के लिए एक्शन लेने जा रहे हो, यानी कि आप अपना स्केड्यूल बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे और फिर पढ़ोगे भी, क्योंकि ब्लेसिंग भी आ रही है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। राइट, सेम चीज करियर और बिजनेस के लिए, एक्शन लोगे तो बिजनेस अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी, ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगी। सेम चीज यदि बेबी का क्वेश्चन आता है तो आपका ग्रोथ, बेबी का कारक भी ये बन सकता है। ये कार्ड स्पेशली इट कैन रिप्रेजेंट कि कोई बेबी आने वाला है, न्यू बिगनिंग है, क्योंकि हमें पेनिस टाइप चीज दिख रही है, तो वी कैन से यस देयर इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक चांसेस दैट लेडी का आता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। इन कार्ड्स में एडवाइस ये होती है टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, सो मेन एडवाइस ही इसी बात की होती है कि भाई एक्शन का टाइम है, यू नीड टू टेक द एक्शन। राइट, पास्ट में पास्ट एनर्जीज कैसी होंगी, इस कार्ड को कोई कहेगा, यदि मान लो आपको पास्ट लाइफ पास्ट एनर्जीज आ गई, तो इसका मतलब यदि रिलेशनशिप है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा था, इंटीमेट काफी थे आप लोग, राइट, ग्रोथ थी। और यदि करियर का आएगा तो ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी थी आपकी, आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, राइट। बिगनिंग अच्छी, पास में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई जिसकी वजह से आपने एक्शन लिया, राइट। एजुकेशन में पास्ट कैसा था, बिल्कुल अच्छा था, आपने वाकई में ही मेहनत करी है, अपने स्केड्यूल बनाया है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड, क्योंकि एक्शन लिया तो आपकी रिजल्ट अच्छा आया ना, सो दैट इज व्हाट इट दिस कार्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। और ये कार्ड टाइम में, क्योंकि वॉन्स का कार्ड है, यदि आप 2 नंबर कार्ड देखोगे तो कई बार क्या होता है, 2 दिन में ये काम हो सकता है या अच्छा अच्छा। कभी-कभी 2 हफ्ते में हो जाता है ये काम। यदि कोई टाइम लाइन का आता है ना, तो क्योंकि 1 + 1 2 होता है, एस का कार्ड 2 होता है, 11 नंबर कार्ड। 11 नंबर मास्टर नंबर का कार्ड होता है, ये भी याद रखना। और 11 नंबर मास्टर नंबर होने की वजह से आपको ये कार्ड जो आता है ना, तो या तो 2 को रिप्रेजेंट करता है, या तो 2 दिन में काम होगा, 2 घंटे में काम हो सकता है, या 2 वीक में, जो भी आपकी इंट्यूशन लग रही है उस पे ये हम वर्क कर सकते हैं, राइट। मास्टर नंबर मतलब? 11 नंबर कार्ड इज अ मास्टर नंबर, न्यूमरोलॉजिकली मास्टर नंबर होता है ये, राइट। ये 11 इज वेरी गुड, उसके बहुत सारे, क्योंकि जिनके 11 नंबर होते हैं उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम्म। न्यूमरोलॉजिकली इट इज अ मास्टर नंबर, इनके स्पेशल क्वालिटीज होती हैं 2 नंबर वालों की, तो वो 11 नंबर वालों की, नॉट 2, 11 स्पेशली। 11 हुआ, 33 हुआ, ये मास्टर नंबर्स में आते हैं, ओ अच्छा अच्छा। राइट। और हाँ, जैसे हम कहते हैं कि 11 11 दिखे तो क्या कहते हैं, 11 11 कई बार दिखता है। हाँ 11 11 है ना, तो पोर्टल्स में आता है, तो इसीलिए एक ब्लेसिंग होता है ये कार्ड। Then we have another card which is two of wands. अब टू ऑफ wands में अगेन ये एक्शन का कार्ड है, क्योंकि 2 wands हैं यहाँ पे, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, बट नो डाउट ये ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि, क्योंकि इसके पास, अभी कार्ड को देखो, ये कार्ड है क्या, 2 ऑफ wands, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, एस ऑफ wands में, सॉरी गॉट कंफ्यूज, एस ऑफ wands 11 नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करता, 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे ये माइनर अरकाना कार्ड्स हैं वो 1 2 3 4 से चलते हैं, और एस ऑफ wands जो जितने भी wands कार्ड्स होते हैं वो 1 to 10 चलते हैं। फिर उसके बाद 11 आता है पेज, 12 आता है नाइट्स, 12 13 होता है क्वीन, और 14 होता है हमारा, 11 12 13 14 इज द किंग, ठीक है। तो जो एस ऑफ wands है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो बिगनिंग का कारक होता है, क्योंकि सूर्य भी तो बिगनिंग का कारक होता है ना, क्लियर। वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर यदि कर हम दिया।
टू ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, तो टू ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि एक तो 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि मून को रिप्रेज़ेंट करता है, इंट्यूशन अच्छी है। ये कार्ड का ओवरऑल यदि आप बाहर की इसका भाव देखो, तो 2 वॉन्ड्स हैं, एक पीछे है जो उसने गाड़ दिया है और स्ट्रेट है, यानी कि वो उसने पा लिया, और दूसरा वो पकड़ने जा रहा है, राइट? उसका यानी कि 2 चीज़ों को वो पकड़ रहा है। बिज़नेस होंगे तो एक बिज़नेस एस्टैब्लिश कर चुका है और दूसरा बिज़नेस एस्टैब्लिश करने वाला है। राइट? ये उसको रिप्रेज़ेंट करता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इसके हाथ में ग्लोब है। अब ग्लोब जो होता है वो बाहर को, फ़ॉरेन को रिप्रेज़ेंट करता है, इंटरनेशनल। यदि वो पढ़ाई करने जाना है तो इंटरनेशनल पढ़ाई करेगा, या हो सकता है बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, या नदी मतलब समुद्र पार करके जा सकता है। ट्रैवल का कार्ड, ये कार्ड ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ को। ये अपॉर्च्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 2 चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड कहीं न कहीं ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑनलाइन क्यों कह रही हूँ? बिकॉज़ एक तो बाहर की तरफ से आ रहा है, यदि वो इंडिया में रहता है तो भी इस कार्ड का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपका कोई ऐसा काम जिसमें ऑनलाइन का काम इन्वॉल्व्ड होगा। तो वो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा। अब वो बाहर तो नहीं जा रहा, वो कहता है मैडम मेरे पास तो कोई, अभी तो मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब समथिंग इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन वर्क, जिससे उसके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। तो ये उसको रिप्रेज़ेंट करता है, इंटरनेशनल चीज़ को। करियर फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। अब रिलेशनशिप में यदि ये होगा तो ये कार्ड वहाँ पे थोड़ा-सा एक तरफ़ा कार्ड होता है। क्यों एक तरफ़ा होता है? क्योंकि वैसे यदि ये और जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये येस कार्ड को रिप्रेज़ेंट करता है। मान ली या मा मतलब कि येस और नो का क्वेश्चन है तो येस कार्ड को रिप्रेज़ेंट करता है। लेकिन ये कार्ड कहीं न कहीं यदि क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप को लेकर, तो आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो, यदि आपकी इंट्यूशन सिर्फ़ इस बात को जा रही है कि वो पीठ की तरफ जा रही है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो आपका प्यार है वो one तरफ़ा है, आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, उसने पीठ दिखा रखी है। तो ये अनअटेंडेड चीज़ों को है, यानी कि आप मैसेजेस दे रहे हो, वो मैसेजेस को अवॉइड करना चाह रहा है, वो आपको सुन नहीं रहा है। ये उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, वन साइडेड थॉट, वन साइडेड लव, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब पार्टनर इज़ नॉट लिसनिंग, आप मैसेजेस कर रहे हो, वो लिसन नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं लिसन कर रहा? हो सकता है कि वो या तो ट्रैवलिंग कर रहा है, या वो करियर के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, या कहीं न कहीं वो कोई और बंदी के साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन, उसको भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है, करेक्ट? वैसे ऑल ओवर कार्ड येस है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे थोड़ा-सा डामाडोल चल रहा होता है। करियर को लेकर तो करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है। 2 चीज़ों में सक्सेस है, क्योंकि एक आप ऑलरेडी कर चुके हो सकता है कि वो बंदा जॉब भी करेगा और बिज़नेस भी, पार्ट टाइम बिज़नेस करे या पार्ट टाइम जॉब करे, जिसमें ऑनलाइन कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा। बिज़नेस होगा, तो हो सकता है कि वो 2 प्रोडक्ट्स को करने की कोशिश कर रहा हो, सेल, या वो इंटरनेशनली एक्सपेंशन करने की कोशिश, क्योंकि ग्लोब अपने हाथ में है ना, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ये कार्ड बिज़नेस या करियर को लेके है, तो दैट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। रेड कलर वैसे भी पैशन को रिप्रेज़ेंट करता है, डिज़ायर को रिप्रेज़ेंट करता है, वांट्स एक्शंस को रिप्रेज़ेंट करता है। एजुकेशन का कार्ड है तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। आपको अपने ड्यूअल नेचर को मत रखना बस। यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप पकड़ोगे उसको पहले पूरा कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो। रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा, ग्लोब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, फॉरेन स्टडीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ऑनलाइन स्टडीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ये उसको रिप्रेज़ेंट करेगा। फाइनेंसेस, यहाँ पे अबंडेंस को रिप्रेज़ेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, पैसिव इनकम इसलिए कहा कहा गया है क्योंकि एक जो वांड है वो पकड़ रखा है उसने पीछे, राइट? उसने वो हम्म। ऑलरेडी पकड़ के रख लिया, यानी कि वहाँ से तो पैसा आ रहा है, अब मैं दूसरा काम करना शुरू करूँगा। फिर नीचे जो है, आप ये भी देख रहे हो कि पीछे पेड़-पौधे भी हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा स्टेप्स भी हैं, राइट? और ये जो एक तरह से झंडा भी दिख रहा है, तो ये झंडा भी गाड़ेगा। अभी नीचे है लेकिन वो गाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर जाके गाड़ने की कोशिश कर रहा है।
ये बंदा बाहर की तरफ देख रहा है, नदी मतलब नॉट नदी, पहाड़ों की तरफ। पहाड़ पहाड़ के कब ट्रैवल करते हैं? जब फॉरेन जाते हैं। ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो बंदा फॉरेन नहीं जा रहा होगा, इंडिया में ही होगा या डोमेस्टिक में होगा, तो वो पहाड़ों की तरफ जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि नदी वगैरह भी हो, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। नदी की तरफ जाना, ऋषिकेश की तरफ जाना, राइट? जहाँ पे पहाड़ वगैरह होंगे, ये वहाँ भी रिप्रेजेंट करेगा। ओके? नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने को भी रिप्रेजेंट करता है। और यदि यहाँ पर कहीं हेल्थ का इश्यू आता है, तो ब्लड से रिलेटेड इश्यू होगा, पीठ में प्रॉब्लम आ सकती है, हैंड्स की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ग्लोब्स भी पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे मंगल और मून, क्योंकि पानी का कारक भी दिख रहा है, तो मून भी है। यानी कि कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होने के बहुत सीवियर चांसेस होते हैं। टोपी भी पहन रखी है, तो माइग्रेन की भी इश्यू दिखती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो नज़र है वो कहाँ गई है। लॉस्ट एंड फाउंड है, तो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड तो बिल्कुल ये है कि कहीं घर के बाहर ही जो चीज़ है वो लॉस्ट हो चुकी है। यदि हम यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो हैंड्स को लेके भी हो सकता है, राइट? और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, राइट? हम्म हम्म मेल आ गया तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड का कारक भी है, तो थोड़ा-सा ब्लड का भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्लान योर फ्यूचर स्टेप्स, लुक इनटू सेकंड साइड ऑफ द कॉइन और सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान योर फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं ना, जब भी ग्लोब आता है तो फ्यूचरिस्टिक होता है। तो मीन्स यहाँ पे गाइडेंस ये होता है कि दूरदर्शी बनो। सिर्फ जो आपके सामने है, प्रेज़ेंट है, उसके ऊपर फ़ोकस मत करो, फ़ोकस ऑन योर फ्यूचर। राइट? एंड फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। यदि रिलेशनशिप का है, तो जो आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वही चीज होगी। राइट? आपको कॉइन का दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा, पहलू देखना पड़ेगा। वो भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दो चीजें हैं ना, एक को पकड़ रखा है, दूसरे को मतलब एक को हासिल कर लिया और दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जमाने की कोशिश कर रहा है। तो वो हम्म चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। कोई डिसीज़न लेना चाहता है, तो पूरा आप प्रोस एंड कॉन्स आराम से, शांति से बैठ के प्रोस एंड कॉन्स देखो, दोनों साइड देखो, उसको लिखो कि क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, कितने पॉज़िटिव है, कितने नेगेटिव है, तब जाकर डिसीज़न लो। और ये भी उसका कैप्रिकॉन का, लियो का और एरीज का हो, नो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस का कार्ड है। ये सारे इन्हीं को वॉन्ड्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ओके। अब आता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें इस 3 नंबर कार्ड है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब जुपि और 3 कार्ड्स 3 है, यानी कि ये पूरा ग्रोथ को लगा रहा है और बाहर की तरफ ही देख रहा है। पहना भी रेड कलर का रोब है और यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटीज को एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नो डाउट। एंगर इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव है। फायर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना धरती पर सूर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो इसका मतलब जिस जिस बंदे का यदि क्वेश्चन आएगा, तो फायरी नेचर होगी, गुस्सा उसमें ज्यादा होगा, दो नॉलेजेबल होगा। अगेन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, ठीक है? लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से ये कार्ड देखो, तो 3 वॉन्ड्स हैं, 2 पीछे चले गए, आगे एक को पकड़ रहा है। तो यहाँ पे यानी कि मल्टीपल इनकम्स का सोर्स हो सकता है, ये चीज़ उसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन यदि ये कार्ड आएगा कि मैडम मेरी रिलेशनशिप कैसा है या एनर्जी कैसी हो रही है, तो इसका मतलब क्योंकि ये पीछे बैक हो गया, देखने को पॉजिटिव है, लेकिन ये जब मैंने एस्ट्रो टॉक में जितनी बार ये कार्ड आया और मैंने बोला कि आपका तो पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आप मैसेजेस दे रहे हो, वो तो मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसने 2 पीछे पकड़ के आगे वाला पकड़ रखा है ना। तो वो
पॉइंट वहीं पे आता है कि उसने बात ही नहीं करी है, ब्लॉक कर रखा है। ये कार्ड उसको भी, ब्लॉकेज को भी रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को। क्योंकि एंगर है ना, मैं नहीं बात कर रहा हूँ तो पीठ दिखा रहा है, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड नहीं है। मैरिज कैसी होगी, टाइप ऑफ मैरिज, क्योंकि जुपिटर का कार्ड है तो अरेंज मैरिज हो सकती है। ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, डेफिनेटली। ये कार्ड यदि करियर और बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि रेड कलर मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं जिसकी वजह से ये बंदा काफी मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ मूव करना चाहता है, राइट। पढ़ाई कर, जॉब लेनी है मैडम, मैंने ना, मेरे पास जॉब नहीं है, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? यस, जॉब मिलेगी, लेकिन आपको अपने बर्थ प्लेस पे नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट द जॉब। तो डेफिनेटली जॉब मिलेगी। कैसी जॉब मिल सकती है? 3 नंबर का कार्ड है तो जुपिटर से रिलेटेड जॉब मिल सकती है। काउंसलिंग है, एडवाइजरिंग की है, कंसल्टेशंस की है, लाइजनिंग की है, तो उस तरह की टीचिंग की है, उस तरह की जॉब मिल सकती है। यदि कोई लॉयर वगैरह है, जज है, तो उसकी भी मिल सकती है क्योंकि जुपिटर उसको रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन में डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट कैसा रहेगा? बहुत अच्छा आएगा। मैडम मेरा नीट का, मेडिकल का, लॉ का एग्जाम हो जाएगा क्लियर, बिल्कुल हो जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली गेट द एडमिशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज फार फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। आप सोचोगे आपको अपनी सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। बट अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी मतलब अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाहर की तरफ देख रहा है। और ये देखो, माउंटेन के क्लिफ पे ऑलमोस्ट खड़े होके दूर देख रहा है। तो जो बंदा भी होगा वो भी काफी फ्यूचरिस्टिक होगा। पैसिव इनकम इस बंदे के पास बहुत होगी। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकता है क्योंकि यहाँ पर हम 3 सोर्सेज ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि कोई पूछता है कि मैम मैं स्टॉक मार्केट कर लूँ, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे इनकम उसको के 3 रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। एडवाइस के लिए यहाँ पे ये है कि यू नीड टू एक्सपैंड योर विजन्स एंड कंट्रोल योर एंगर। एंगर का पार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 3 एक्शंस हैं, 1 2 3, तीनों वॉन्ट्स, ऊपर से कपड़े भी पूरे पहन रखे हैं रेड। तो नेचुरली एंगर इशू, ब्लड का इशू हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पर। कहीं ना कहीं यदि आपका माइंड यहाँ पे गया इस कपड़े के ऊपर जो कि ग्रीन कलर का है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको सर्वाइकल की इशू है, यानी कि मर्करी, यानी कोई कुछ नर्वस नर्वस सिस्टम की इशू भी हो सकती है। लेकिन ये जुपिटर का कार्ड होता है तो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका इस पूरे पे नहीं जाता, सिर्फ नंबर पे जाता है, तो आप कह सकते हो कि जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जो बंदा होगा वो थोड़ा सा ओबीस होगा, वेट की इशू हो सकती है उसको, और लिवर की इशू हो सकती है क्योंकि जुपिटर लिवर को रिप्रेजेंट करता है। पैरों की तरफ ही होगा, पैर में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नंगे पैरी खड़ा है माउंटेन क्लिफ के ऊपर, तो उसमें जलन, पैरों पे जलन, छाली, वो वाली इशू भी आ सकती है। तलवे फटना, वो वाली इशू भी आ सकती है उस बंदे को। और यहाँ पे कहीं पानी नहीं दिख रहा, तो योर एडवाइस वुड बी फॉर हेल्थ कि भाई पानी पी लो, खूब पानी पिया करो क्योंकि आपके पास पानी की कमी है। और इसमें अगर वो देंगे तो जुपिटर का ही देंगे ना? जुपिटर का क्या रेमेडी? रेमेडी। हाँ, मेन जुपिटर की रेमेडी आप दे सकते हैं यहाँ पर क्योंकि टोटल कार्ड जुपिटर का है। लेकिन यदि जुपिटर से ज्यादा यहाँ पे जुपिटर मंगल एक्सीडेंट का कारक भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्लिफ पे खड़ा है एकदम, और मंगल का ये हम्म। मंगल मंगल भी दिख रहा है, और राइट जुपिटर राइट। जीव होता है। तो कहीं ना, या एक्सीडेंट, या फिर जुपिटर जो जीव है उसको अब कुछ देर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि करियर का या जॉब मतलब, जैसे जॉब अब में ऑलरेडी कार्ड है तो मैम मेरा फ्यूचर कैसा होगा, नेक्स्ट मंथ कैसा होगा, तो बच्चे आपको बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 3 3 काम दे देगा बॉस एट अ टाइम, तो यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग। क्लियर?
और कहीं पर यदि कोई लॉस्ट एंड फाउंड है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि जुपिटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ रिप्रेजेंट करता है। और यदि कपड़े के ऊपर चला गया तो आप बोल सकते हो साउथ में चले जाओ, या कोई रेड कपड़े, रेड या ग्रीन कपड़े के अंदर होगा। और वो भी क्योंकि ये सारा येलो है ना, तो कहीं ना कहीं येलो येलो, मुझे पता नहीं, इस कलर को देखकर ऐसा लगता है कि येलो ज्यादा जुपिटर है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा सकता है, कभी कभी ईस्ट की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा धरती पर है। अरे कौन आपने बोला क्या? सूर्य लास्ट ईस्ट। ईस्ट तो बोला, उससे पहले रेड बोला था ना। रेड इज मंगल, साउथ। और रेड कपड़े में, यदि कोई कपड़ा वपड़ा में है तो रेड कलर की कोई चीज है, या रेड उसी में मिलेगा, या जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको पता है क्या होता है, वो कपड़ा दिखा देता है रेड कलर, आपको इंट्यूशन में आ रहा है या रेड नहीं लग रहा, लेकिन आप बोल सकते हो किसी कपड़े के अंदर है, या कोई ऐसा रॉब, लॉन्ग रॉब पहना हुआ है, उस तरह से भी में हो सकता है चीज। जैसे मेरे हस्बैंड के लिए जब आया था, हर्मिट का कार्ड आ रहा था बार बार, लॉन्ग रोब पहना हुआ था, तो वो बाहर की तरफ था, और बाहर जो बाहर वाली जैकेट थी ना, लॉन्ग कोट, वो लॉन्ग कोट तो नहीं उन्होंने पहना था, पहना तो उन्होंने कोट के लिए जो मेन जैकेट जैकेट। था उस पे था। 3 लेयर्स में जैकेट पहनी हुई थी, मतलब एक स्वेटशर्ट पहनी थी, एक पतली वाली पहनी थी शर्ट, स्वेटशर्ट, और फिर उसके ऊपर दूसरा कोट। तो जो आउटर लेयर का कोट था उसमें था चाबी। आपको पता है चाबी अगर ढूंढनी हो तो क्या बोलना चाहिए? वो स्विच वर्ड्स होते हैं वैसे तो। कास्ती। क्या? कास्ती। काशी? कास्ती एकादशी। कास्ती पंजाबी में हम कास्ती बोलते हैं। एकादशी 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 अच्छा, कास्ती। एकादशी। बहुत जल्दी मिलती है, कभी करना। मैंने तो इनका ढूंढा मैंने वो लगाया ही नहीं था, टैरो कार्ड ही लगाया था। मैं बहुत करती हूँ ये तो, मेरे कीज में तो बहुत जल्दी मिलती है। व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं भूल जाऊंगी। फिर हमारा आता है, नेक्स्ट इज 4 नंबर का कार्ड, विच इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। 4 नंबर राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। 4 यहाँ पे वो है, वॉन्ड्स। ऊपर वॉन्ड्स में पूरा येलो कलर भी आ रहा है पीछे, और यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि ये वो जो ना क्या कहते हैं उसको, गेट पे लगाते हैं, कौन सा बंद लगाते हैं? तोरण बोलते हैं हम लोग तो। हाँ, पूरन बोल, क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण। तोरण लगाते हैं, तो वो एक अच्छे ऑस्पिशियस काम के लिए लगाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, ऑस्पिशियस है। यस का आंसर है, फैमिली टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 जो होते हैं तब लगते हैं जब हम किसी की शादी होती है तो मंडप लगता है, तो कहीं ना कहीं ये मंडप को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, इनविटेशन को रिप्रेजेंट करता है, न्यू होम। कोई कहता है मैडम मैं नया घर बनाना चाहता हूँ, ये कार्ड आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, ये 2 बंदे दिख रहे हैं जो बहुत खुश हैं, यहाँ पर भी कोई दिख रहे हैं। तो ये बंदे बेसिकली खुश हैं, खुशी में झूम रहे हैं कि देखो एक फैमिली फंक्शन है, एक्सेप्टेंस है। अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, यदि लव मैरिज का क्वेश्चन आता है, ये कार्ड आ जाता है, तो यस, लव कम अरेंज मैरिज हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज यहाँ पर दिख रही हैं ना। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट, मंडप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जॉइंट मतलब फैमिली की रजामंदी के साथ आपकी मैरिज होगी। करियर को रिप्रेजेंट है, बिजनेस को रिप्रेजेंट है, बिल्कुल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट, कंटेंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये राहु का कार्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि राहु का कार्ड, राहु बाहर को, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है, राहु आईटी को रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उस 4 नंबर कार्ड जो होता है ना, 4, राहु को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट, राहु का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। यदि कोई लॉस्ट एंड फाउंड है तो आप साउथ वेस्ट की तरफ जा सकते हो। हेल्थ में यहाँ पे मुझे कभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखती है, एक्सेप्ट ये, यदि ये कार्ड कभी आ जाए और आप, आपका सिर्फ दिमाग राहु पे जा रहा है,
और कोई कह रहा है हेल्थ इश्यूज हैं, तो हेल्थ डिटेक्ट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो होते हुए भी नहीं समझ में आएगा, टेस्ट करवा लोगे नहीं समझ में आएगा। तो राहु की रेमेडीज करवा सकते हो यहाँ पर। और एजुकेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, ये कार्ड टोटल अच्छा है, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। थोड़ी सी राहु जो होता है इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी एडवाइस ये होगी कि आपको अपनी कंसंट्रेशन, अपनी फोकस, राहु मींस फोकस, फोकस को रिप्रेजेंट करता है, तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो घर में कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, फ्रेंड्स हो रहे हैं, या राहु का है तो ज़्यादा टीवी शीवी रील्स देख रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आपको फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा और फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। फाइनेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है, ऑल गुड, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, एंसेस्ट्रल, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस हैं। फैमिली बिजनेस का कार्ड है। यदि कोई कहता है कि मैडम मैं कौन सा बिजनेस करूं, फैमिली दिख रही है ना पीछे, तो यहाँ पर आपको फैमिली बिजनेस में करना है। कोई कहेगा मैम मेरे पास तो फैमिली बिजनेस है नहीं है, हमारे तो कोई नहीं है, लेकिन आपके जो दादा परदादा काम करते थे वो काम पकड़ लो, क्योंकि राहु दादा दादी को रिप्रेजेंट करता है। राहु हमारे एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना, क्योंकि दादा दादी है ना, पितृ, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। तो यदि आपके इमीडिएट फादर या दादा नहीं करते, तो परदादा का देखो क्या काम करते थे, वो काम करके देखो, तो आपको काम आपका सक्सेसफुल होगा। फादर का बिजनेस पकड़ सकते हो, इज नॉट फादर, सॉरी, दादा का बिजनेस। एंड देन यदि ये कार्ड आपको डे का आता है कि आज का दिन कैसा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, एंजॉय योर डे, हैप्पी 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 डे जाएगा आज आपका। आपकी जो एनर्जीज होंगी वो अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, हैप्पी फीलिंग्स होंगी। सामने वाले का एनर्जी मैडम बता दो कैसी है मेरे पार्टनर की, ये कार्ड आता है, भाई एनर्जीज तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव है। एंड कहीं एनर्जीज इस तरह से हैं कि वो शादी भी करना चाहता है आपसे, हो सकता है कि बोला नहीं है, लेकिन उसको शादी करनी है। टॉय बॉय के साथ खेल आया है। ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड है 5 नंबर का कार्ड। इस कार्ड को देखकर क्या दिखता है, 5 नंबर मर्करी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। और ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड में देखो एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं, राइट, लाठियां बरसा रहे हैं। मैं कोई कह रहा है कि मैं बहुत महान हूं, दूसरा कहता है मैं बहुत महान हूं, तीसरा कहता है मैं बहुत महान हूं। तो एक दूसरे के ऊपर ये लाठियां बरसा रहे हैं, अपनी ईगो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 5 एक्शंस, राइट, यानी कि अनहेल्दी फाइट्स हैं यहाँ पर, राइट, रेस है यहाँ पर, डिसएग्रीमेंट है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके दिमाग के अंदर यदि कोई और ऐसी चीज नहीं है, तो दिमाग के अंदर कंफ्यूजन्स हैं, दिमाग के अंदर चल रही हैं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मतलब पूरा जो दिमाग है ना वो भरा पड़ा है परेशानियों से, राइट, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यदि शादी के लिए कार्ड आता है, डेफिनेटली वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ईगो इश्यूज हो रहे हैं। तो ये आपकी एडवाइस होगी कि आपको यदि अपनी शादी बचानी है, तो अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अपने ईगोज को साइड में करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी शादी बचेगी। टेम्पररी सिचुएशन जरूर है, क्योंकि ये माइनर अरकाना का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है ये। करियर का है। और एनर्जीज ऑफ द पार्टनर कैसी हैं, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ईगो इश्यूज आ रही हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। करियर में बहुत आपने रॉन्ग चॉइसेस ले चुके हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग की जो घंटियां है ना वो बज रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं।
पैसा फंसा के बह चुके हो। यदि बिजनेस में है तो आपके पार्टनर से लड़ाई हो रही होगी, या आप पैसा फंसा चुके हो, क्लाइंट्स के साथ इश्यूज भी आ रही होंगी, या आपके दिमाग में बहुत पजल्स हैं जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट टू टेक अ राइट डिसीजन। मर्करी 5 नंबर का कार्ड होता है। मर्करी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे वो मैरिज है, चाहे वो जॉब है, जॉब में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ इश्यूज हो रही हैं, या फ्रेंड्स के साथ इश्यू हो रही हैं, या बिजनेस में हो तो पार्टनर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। यदि किसी क्लाइंट ने छोटा सा कुछ बोल दिया तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने गुस्से को, आप बोल दे रहे हो। आपको कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज वो क्लाइंट है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। राइट। यदि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो क्लाइंट इज येस करना पड़ेगा। तो वो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मर्करी बुद्धि का कारक है, तो अपनी बुद्धि पे काबू करो। राइट। बुद्धि पे यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्करी मंगल, क्योंकि 5 वो आ गए ना, वॉन्स, 5 वॉन्स मतलब 5, और वॉन्स क्या है, फायर एलिमेंट, फायर, यानी कि यहाँ पे मंगल। तो बुद्धि पे मंगल का कारक आ रहा है, यानी कि गुस्सा, बिना बात के गुस्सा आ रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि वे क्या बोलना है, क्या मैंने इंटरप्रिटेशन देनी है, क्या मतलब है। 5 मरकरी है, 5 वॉन्स हैं, फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बुद्धि पे गुस्सा आ रहा है। तो आपको डोनेशन करवानी है, मंगल की डोनेशन करवाइए, और पक्षियों को बाजरा कह रही हूँ, ग्रीन मूंग की दाल भिगो के डालिए, तो थोड़ा सा दिमाग शांत होगा, क्योंकि उसी का ही इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एजुकेशन, एक मिनट, कंपटीशन बहुत मरक स्ट्रांग होने वाला है। क्या कह रहे हो? मूंग की दाल हरी मूंग की मंगल दाल का। साबुत, वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे। फिर मरकरी का हुआ ना? हाँ, क्योंकि 5 नंबर है ना, मरकरी को हम्म, रिप्रेजेंट करता है। और और मंगल, मार्स का? मंगल के लिए तो आप जो पिंक मसूर की दाल होती है वो डोनेट करवा सकते हो, पॉमीग्रेनेट्स डोनेट करवा सकते हो। और ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो मंगल है तो लाल मिर्च को अपने ऊपर से बार के जलाओ मंगलवार ओके। को। एजुकेशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड यू रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो यदि कोई कंपटीशन मतलब क्वेश्चन आ जाता है, तो बेटा इस बार योर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना कंपटीशन पे जीत पाओगे। जीतने के लिए आपको एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट एनर्जी दे रहा है, उस बंदे की करंट एनर्जी, उस बंदे की करंट सिचुएशन कह सकते हो, कि करंट सिचुएशन में आप जब एग्जाम देने जाओगे, कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। पेपर भी टफ हो सकता है, दिमाग की बत्तियां घूमेंगी, क्योंकि पेपर टफ होगा तो दिमाग, क्योंकि दिमाग है ना मर्करी, ये ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, समझ ही नहीं आ रहा, पेपर भी टफ हो सकता है, ये भी बोल सकते हो। फाइनेंस में स्ट्रगल है, डेफिनेटली दिख रहा है, डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को भी यहाँ पे दर्शाता है ये। राइट, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स है, बिल्कुल है, फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट्स होगा, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होगा, कलीग्स, जॉब में है तो कलीग्स या बॉस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बच के रहना है, नहीं करना है। राइट। स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये स्टे अवे फ्रॉम द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम ईगो इश्यूज, स्टे अवे फ्रॉम ओपिनियन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस इन द ओपिनियंस। डिफरेंस हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, तो उस टाइम कट 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 करके रख कर दो और कमरे से बाहर आ जाओ, नहीं तो डिवोर्स का कारण बन जाएगा। छोटी सी बात और बड़ी सी कहानी बन जाएगी। तो आपको बचकर रहना है इन सब चीजों से। राइट। हैंड इश्यूज यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि सबके हाथ ऊपर है, सर्वाइकल की इश्यू होगी। ब्लड, मर्करी यहाँ पे क्या है, क्योंकि मर्करी है ना, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल ब्लड का कारक आता है। तो वो कहीं ना कहीं पैरालिसिस की, पैरालिसिस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सिर पे क्लॉटिंग, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट,
उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 5 वॉन्स खड़े हो गए ना, तो मंगल की 5 गुना एनर्जी बढ़ गई। यदि हेल्थ का क्वेश्चन है तो डिपेंड करेगा व्हाट इज द क्वेश्चन, सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। डज दैट मेक सेंस? ये ना हाँ। कि क्वेश्चन शादी का और आप कह रहे हो जी आपके तो भैया पैलेसेस होने का या क्लॉट होने का है, नहीं, जो क्वेश्चन है उससे है। अब कोई कहेगा कि मैडम शादी, मेरी शादी फिक्स हो गई है। बेटा शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन ध्यान रखना कोई ना कोई बन्नी मार के लड़ाइयां करवाएगा, हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं उसमें भी। मतलब मान लो 2-4 दिन में शादी है, तो ये कार्ड आ जाता है, एनर्जी दिखा रहा है ना करंट सिचुएशन की, तो किसी ना किसी वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने अपनी जो प्लान्स हैं लोगों को मत बताओ। ये जो कार्ड होता है, ये क्या बोलता है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन, इस कार्ड को देखकर देखो कितना पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड आता है ना। ये कहता है कि 6 वीनस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 6 वॉन्ड्स हैं, यानी कि झंडा, यहाँ पर उसने गोल्ड पहना हुआ है, यानी कि मतलब फ्लैग, एक तरह से फ्लैग ही है, जीत का कारक है ये। और सिर पे भी इसने, जो प्रिंस होता है वो जीत कर आ रहा है, प्रिंस है, क्योंकि इसने रेड कलर का सुंदर सा वो रोब पहना है, रॉब पहना हुआ है। और इस येलो येलो कलर के घोड़ा, घोड़ा तो वाइट है लेकिन उसने, घोड़े ने भी येलो कलर पहना है, तो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और घोड़ा कोई गुस्सा नहीं है, बड़ा खुश खुश कूद कूदियां मार रहा है, बड़ा ही खुश है घोड़ा भी। और पीछे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, राइट, यानी कि ऐसे बंदे की जो पर्सनालिटी कैसी होगी, लोग फॉलो करेंगे इसको, राइट। ये जीत का कार्ड है। पर्सनालिटी ऐसे है कि मैंने जो काम हाथ में पकड़ा उसमें तो मैं जीत हासिल करूंगा ही करूंगा, तो ये वो वाला कार्ड है, यानी कि काम पकड़ा और मैंने जीतना है, जीतने के लिए काम पकड़ना है, पढ़ाई करनी है तो जीतने के लिए करनी है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं हर चीज में जीत होता है, तो कहीं आई वुड से ये जो लिखा है ईगो इश्यूज थोड़ी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि ये बंदा क्या है, जीत, हमेशा जीतना चाहता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ईगो इश्यूज का कार्ड हो सकता है। लेकिन ये कार्ड शादी का कार्ड भी है, दर्शाता है, राइट। ये कार्ड कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। बिजनेस है, जॉब है, प्रमोशन आने वाली है, इंक्रीमेंट मिलने वाली है, एक्सपेंशन होने वाला है, न्यू वेंचर्स, हो सकता है कि आप न्यू वेंचर के लिए जाओगे। ये कार्ड ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, गोइंग फॉरवर्ड है, तो हो सकता है जॉब के लिए आप ट्रेवल करो, हो सकता है बिजनेस के लिए ट्रेवल करो, प्रमो बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली, उसको रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन के लिए है तो ये विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी अच्छे होने वाली है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड 6 नंबर वीनस का कार्ड होता है, वीनस का कार्ड लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं, क्योंकि पुराने जमाने में घोड़ा खरीदते थे, आजकल के जमाने में 4 पहिए की गाड़ी खरीदोगे आप, ये कार्ड उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप कोई भी काम करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, तो मीन्स पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। पैशन को रिप्रेजेंट करता है कि रेड कलर का वो पहना है, रॉ पहना हुआ है, और येलो कलर, यानी कि ये जो बंदा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, ईगो होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो विक्ट्री की तरफ हमेशा जाएगा, कहेगा मैं जो काम करूं उसमें सक्सेसफुल हूँ, लोग मेरी सुने, क्योंकि ये फॉलोअर्स का है इसके पास, तो वो घर रिलेशनशिप में भी कहेगा कि मुझे सुनो, राइट। नॉलेजेबल होगा क्योंकि येलो कलर का कार्ड भी है। और जुपिटर, जुपिटर यहाँ से 6, अब क्या है, दोनों की एनर्जीज आ गई। 6 कौन है?
शुक्राचार्य, जो कि दानव 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 लोगों को, राक्षस लोगों के गुरु थे, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल थे। और जुपिटर खुद ही देवता लोगों के गुरु हैं। तो नेचुरली दो गुरुओं का यहाँ पे मेल होने से बंदे की नॉलेज बहुत होगी, चतुर बहुत होगा, राइट? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है। भैया काम निकालेगा, मैनिपुलेटिव होगा, तभी तो वो जीतेगा। हर सिचुएशन में जीत कर आएगा। कैसे जीतेगा? नॉलेज होगी, मैनिपुलेटिव होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, तो जीतेगा, राइट? और पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल, पॉलिटिक्स कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में जा सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना चाहिए। बी ग्राउंड टू दी अर्थ, क्योंकि ग्राउंड में नहीं है ना ये, ईगो हम्म। पकड़ के चल रहा है। तो ग्राउंडेड रहने की जरूरत होती है। आप जीतोगे तो सही अपने पॉलिटिक्स में, लेकिन कोई भी गाइडेंस होगी यहाँ पर, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो मैरिज है, चाहे करियर है, आपको ग्राउंडेड जरूर रहना है। ईगो नहीं लानी, ये आपकी इसमें यहाँ पर एडवाइस होती है। ये बंदा ना कभी कभार क्या होता है, जीतने के लिए भी कभी, क्योंकि शुक्राचार्य है ना, राक्षस के गुरु हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं कोई चालबाजी भी करेगा। तो वो चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये बोलना है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। गलत स्टेप उठा के जीत नहीं हासिल करनी है, सही मायने में, सही डायरेक्शन में जीत हासिल करनी है। 6 नंबर का कार्ड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को 6 नंबर की वजह से आ सकता है। किडनी की प्रॉब्लम, 6 वीनस किडनी को रिप्रेजेंट करता है। ये बंदा जो भी बात करेगा ना, फिल्टर करके बात करेगा, क्योंकि जो वीनस होते हैं ना, वो फिल्टर करके बात करते हैं। जो वीनस से रिलेटेड लोग होते हैं, सोच समझ के बिल्कुल फिल्टर्ड बात करनी है। चीजें पहनी है तो ब्रांडेड पहननी है, राइट? उनके वार्डरोब में लिमिटेड हो सकती है, लेकिन ब्रांडेड होगी। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। फिल्टर चीजों को करेगा। पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है। एक ही पैर दिख रहा है। हम्म। ब्लड की इश्यू आ सकती है, क्योंकि यदि किडनी की प्रॉब्लम आएगी तो ब्लड की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा। हम्म। फिल्टर ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये उसको कहीं ना कहीं, मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसे भी लगता है। आज इतने ही करें? हाँ, बस इतना ही करते हैं। 6 हो गए? 6 हो गए। 6 हो 5 हो गए? गए। ओवर हो हाँ, गया 6 हो गए। 6 हो तो गए, चलो कोई मैं बात तो करने में करवा दूंगी। नहीं। 6 हो गए। ओके, कोई डाउट अभी तक जो करा? नहीं। आपको अभी जल्दी समझ में आ रहे होंगे। उसका रीजन ये है हाँ, कि क्योंकि हमने पहले किया हुआ है ना। निकाले हैं, और जब हम निकाल रहे थे, रीडिंग्स कर रहे थे, तो मैं बीच बीच में आपको इसमें एक्सप्लेन करती जा रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हाँ। इसलिए वो एक्सप्लेनेशन की वजह से अब आपको समझ में आ रहा है कि कार्ड्स कैसे यूज होते हैं, आई राइट? थिंक हमने गुड किया कि बीच बीच में करना शुरू कर दिया। हम्म। इस बार मैंने अपना जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज करी थी। कि मतलब। जनरली जब हम लोगों ने सीखा था, तो हमारे टीचर्स ने, मेंटर्स ने पहले पूरे कार्ड्स पढ़ाए, फिर जाके शुरू किया था। और वो कहते कि अभी रीडिंग नहीं करो, नहीं करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की अपनी इंट्यूशन होती है, और कार्ड्स को देख के काफी, जब स्टार्टिंग के कार्ड्स हमने समझाए हैं, तो काफी सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। हम्म, आ गया। आप बोले। अक्षित राज मेहता।
सुनता नहीं है मैंगो। खाना नहीं है उसको अब। बी अ गुड बॉय, नहीं खाते उसको। जगह कम है पर मेरे को कार्ड बिछाना है, देखो। कई बार जब जगह कम होती है तो कार्ड बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मेरे को अच्छा लगता है ऐसे, फिर इजीली ठीक है। निकालो। हम्म। देखो ठीक है, हाँ हाँ। क्योंकि जगह कम थी ना इसके लिए, पर अच्छे से बिछ जाते हैं। बोलो। अक्षत का सिटीजनशिप कब आएगा? रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। आया नहीं। अच्छा ये पूछो, दिसंबर में क्या रिजल्ट, अक्षत का सिटीजनशिप का रिजल्ट आ जाएगा? दिसंबर 2025 पूरा बोलो। दिसंबर 2025 में अक्षत का सिटीजनशिप का रिजल्ट आ जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड आ यस, जाएगा। आ जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड आ जाएगा। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तेरा नंबर का कार्ड है 13। 3-4 वीक तक आ जाएगा। और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। 3-4 ओके। वीक तक आ जाएगा। थर्ड वीक या फोर्थ वीक में ही आएगा। हम्म। ओके। और क्या पूछे? पूछो। किसकी पर्सनालिटी निकालो अक्षत की पर्सनैलिटी कैसी होगी? और आप बोलोगे। अक्षत की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो गिवर है, उसके सामने कोई भी आ जाए वो देखता नहीं है छोटा है या बड़ा है, वो उसको सिर्फ मतलब हेल्प करनी होती है। किसी भी तरह मैं अपना फुल दे के उसको हेल्प करूं। बिल्कुल सही आया। बिल्कुल गिवर है। उसके अकाउंट में टिकता नहीं है, कोई भी हो, फ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, मासी हो, सबको देता कोई है। भी, कभी कोई भी ब्यूटीफुल। डजन में। बहुत सही रीडिंग करी है। ओके। मुझे घबराहट होती है आपके सामने रीडिंग करते हुए। एनर्जी निकालो उसकी, अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है उसकी? मेरी डॉटर कह रही है मेरी भी निकलवा दो। निकलवाए, निकालेंगे निकालेंगे। इस समय उसको ऐसा हो रखा है कि किसी तरह मैं अपने पैसे बचाऊं, पैसे जोड़ूं और मनी को सेव करूं। हाउ आई बहुत कैन सही मेक है, मनी। बहुत एक्यूरेट। सही बताया। जबकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, अभी किया नहीं है, बट यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली, बिकॉज उसका उस टाइम इसके मन में सिर्फ यही है कि मैं पैसा कमा लूं। मेरा ग्रीन कार्ड है, मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है बिल्कुल। तो ही इज वेरी वेरी लाइक एग्रेसिव कि मुझे बस कमाना है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी करूं अब। तो वो चीज उसके साथ जा रही है। उसके फ्रेंड के एनर्जीज, व्हाट इज हिज एनर्जीज टुवर्ड्स हिज फ्रेंड शेरी? शेरी या गुरप्रीत सिंह? जस्टिस, जैसा उनका बिहेवियर है वैसा ही इसका है। मींस अगर वो बहुत नाइस है, ही इज वेरी नाइस विद हम्म। दोनों बिल्कुल दैम। बैलेंस म्यूचुअल करते हैं। म्यूचुअल एनर्जी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जस्टिस ही करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, मींस जस्टिस सपोर्ट। रिकॉर्ड करो, मेरे को भेजना। रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो मतलब बहुत ही। उसकी एनर्जी टुवर्ड्स मी, हिज मदर।
कार्ड ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस आपके पास। कोई बात नहीं। प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी, बताओ कि मम्मा के साथ, अपनी मम्मा के साथ उसकी एनर्जी कैसी है? जब आप पूछते हो मेरे को भी लगता है कि मैं भी पूछूं। उससे पहले मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या पूछूं। बहुत प्यार करता है वो आपको, ब्लेसिंग मानता है इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। हम्म। बहुत प्यार करता है। हम्म। आई थिंक आप ही को सबसे ज्यादा प्यार करता है वो, नहीं, प्यार तो वो सबको करता है, पर बट उसको आपको लगता है ज्यादा कि एक करता है। ब्लेसिंग हो क्योंकि सपोर्ट कर देती हूँ ना उसको। सपोर्ट कर देते हैं, हाँ। हाँ, एक्शंस आ गए ना, हेल्प कर हम्म, देती हूँ, ब्लेसिंग आ जाती है। आप उसको किसी तरह उसको हेल्प करते हो। एनर्जी टुवर्ड्स हिज फादर। एनर्जी टुवर्ड्स हिज फादर। पूछा पूछा करके आ गई मेरा बच्चा। क्या है? एनर्जी टू हिज फादर इज मोस्टली, वो अपने पापा को ऐसा रखता है एज अ एडवाइजर, और कहीं फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होगी तो। अदरवाइज वो मोस्टली आपसे कनेक्ट है, पापा से सिर्फ कभी कभी एडवाइस लेता है। हम्म। पापा से एडवाइस लेता है, बताता है, फैमिली करता है, लेकिन पापा को पैसे के लिए सपोर्ट करता है और लेता भी है। पैसे उनको देता भी है और उनसे बेचारों के हेल्प भी पास लेता है। ले तो नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि उनको मुझसे पूछना पड़ता है देने के लिए। प्राइमरी हाँ। ओनर मैं होती हूँ ना, तो फिर उसको देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनको सपोर्ट करता है पूरी, और सपोर्ट करता भी है, मिलती भी है उसको। एनर्जी खुशी मिलती है। टुवर्ड्स हर सिस्टर वेरोनिका मेहता। हाँ, सिस्टर है, और सिस्टर वेरोनिका मेहता। प्लीज डिवाइन इसको क्लियर करो। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो और ये क्लैरिफिकेशन है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, क्या है? एनर्जी टुवर्ड्स नहीं, एनर्जी टूवर्ड्स वेरोनिका ये है, और उसका क्लैरिफिकेशन ये है, इमोशनली अटैच है दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पहला का ये जो कार्ड था, ये किस तरफ जा रहा था? फेसिंग टुवर्ड्स। सेकंड का क्लैरिफिकेशन क्या होगा? ऐसे, पहले ऐसा होगा फिर ऐसे होगा ना, दोनों ऐसे होंगे। मूव हम्म। टुवर्ड्स होगा ना। अब ऊपर हम्म। का देखो, ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो हम्म। वहां पर क्या है कि वो समझता है कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प शी करती है, विल बी देयर, शी सोचती है विल इस बी देयर। बारे में। एनर्जी टुवर्ड्स है ना, उसके बारे में हम्म। सोचता है, उसको हेल्प करता है, क्योंकि वो डोर भी है। और जब जरूरत पड़ती है क्लैरिफिकेशन, तो वो भाग कर हेल्प होता है, क्योंकि फोकस आ हाँ, जाता है। दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि वो तो गुस्से है। में भी लगते हैं, वो भी चीज हो रही है। हम्म। पर ये नीचे गिर गया तो आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस वन टू। तो ये लोग ब्लेसिंग है एक दूसरे के लिए ना, भाई हाँ, बहन। ट्विन फ्लेम ही है एक दूसरे ट्विन का, फ्लेम ही है एक एक दूसरे के, तरह ट्विन से। फ्लेम। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्विन ट्विन फ्लेम फ्लेम आ है। रहा है कि हम दोनों की ना मिली भगत बहुत होती है हर काम में। आज की नहीं है, हम्म। बचपन से है। जब ये मैं जाती थी ना टीवी, ऑफिस जाती थी, तो टीवी का वो चुराना होता था। मैं वो कुछ लगा रिमोट। रिमोट छुपा देती थी, तो ये चाइल्ड लॉक में लगा देती थी। तो ये आपस में दोनों मिली भगत करके वो रिमोट निकाल लेते थे, चाइल्ड लॉक को खोल लेते थे। तो दोनों की टीम वर्क होती थी। ये जो कार्ड है ना, ये ट्विन फ्लेम का टीम वर्क का कार्ड टीम है। टीम टीम वर्क है। हर चीज में ठीक है। टीम वर्क होती है, हर चीज में। यदि हम्म। मतलब मुझे घर में कोई चीज लानी है, तो दोनों की मिली भगत होती है। वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, और वो उसकी बातें छुपाएगा, वो उसकी बातें छुपा देता है। वो जब गुस्सा हम्म। आता है तब मतलब बताते हैं, नहीं तो बात छुपा जाते हैं। हम्म। तो वो चीज भी आती है। पास्ट लाइफ में अक्षत कौन था?
इमीडिएट पास्ट लाइफ में। कोई ऐसा बंदा था जो बहुत किंग था, मतलब कोई अथॉरिटी वाला बंदा था। हो सकता है इसके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो, पर अथॉरिटी थी इसके पास। अथॉरिटी वाला पर्सन था, ये राजा था, राजा हम्म, जिसके पास जिद्दी भी था। जिद्दी भी था बिकॉज रेड है, और पावर भी थी इसके पावर, पास। इसके पास पावर होगी। पावर थी। हाँ, इसके पास पास्ट में पावर थी, एनर्जी थी, काफी नॉलेजेबल था, क्योंकि किंग का कार्ड आ गया ना, मेजर अरकाना का है, मेजर अरकाना का आया, द किंग आ गया, क्या है इसका नाम, द एम्परर। तो ये द इसके एम्पर। पास काफी पावर थी, अथॉरिटी थी, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये मेरे साथ इसका क्या रिलेशन था, क्या ऐसे नहीं समझ में आएगा अब। क्या इस मैं, पास्ट लाइफ क्या में। इसकी मदर, क्या मैं इसकी मदर थी पास्ट लाइफ में? पहले एक कार्ड लेंगे, क्या मैं उसकी मदर थी क्या रोमन पास्ट लाइफ में? पास्ट लाइफ में शिप की मदर थी। हाँ, द सन में भी पापा थे। ये दिया बेटा था का भी। मेरा, मैंने हाँ, पूछा है ना कि कि क्या मैं आप इसकी मदर मदर, थी, तो हाँ। ये सन का ही कार्ड आ गया, बेटा था ये मेरा, बेटा था आपका। जिसने बहुत जल्दी सक्सेस पाई। बेटा था आपका। सन ही आ गया, देख लो। सूर्य पुत्र का, सूर्य जो है वो पुत्र का कारक होता है ना, हाँ, बेटा ही था। इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसकी मदर थी पास्ट लाइफ में। हम्म, भाई गॉड, पास्ट लाइफ में मैं इसकी मदर थी, तो ये अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन मेरा कार इसने मेरा इसका कुछ ऐसा कार्मिक भी है जिसकी वजह से इसने मुझे प्रॉब्लम्स भी दी हैं। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने इसको क्या दुख दिया? अच्छा, ये कार्ड मेरे साथ भी कनेक्ट कर दो दोबारा से, मेरा और इसका कर दो। सारे इकट्ठे कनेक्ट करते हैं। बोलो। मेरा और इसका जो था कार्मिक कंटेंट क्या है, क्या कार्मिक क्या था कि जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई इसको लेकर? मतलब ये अच्छा भी है, बट ये मुझे प्रॉब्लम्स भी देता है। तो का और अक्षत का क्या कार्य। कार्मिक कंटेंट क्या था, कार्मिक क्या था? डेप्थ का कार्ड आया है। कुछ आपने इस पे क्रूएल्टी की होगी, इग्नोर किया होगा इसको, एज अ मदर इसके साथ कुछ तो किया पास्ट में। नेग्लेक्ट किया होगा। नहीं, कुछ इसकी इच्छाओं को, या कोई इसका, या तो कुछ मनी, कुछ तो किया, मनी से भी किया होगा या कुछ और भी किया होगा, जिसकी वजह, नो मैंगो नो, कि मैंने क्या किया इसका साथ बुरा। द एम्प्रेस का कार्ड आया। उस पर अपनी मर्जियां थोपी आपने, उसको उस पर पूरा ऐसे रोल किया है, उसको
जगह दबाने की कोशिश की आपने। ये कार्ड दोबारा दिखाना। अपनी दादागिरी चलाई। थोड़ा टाइम से ही क्या आपने उस पर अपनी मर्जी और अपनी मर्जियां थोपी हैं। एम्प्रेस का कार्ड ये भी हो सकता है कि मैंने इससे पैसा लिया होगा। कुछ भी किया है बट आपने उस पर अपनी अपनी पावर दिखाई है। मैं तेरी माँ हूँ एंड आई कैन डू दैट। आई हैव फुल राइट्स टू। और इसे पैसा लिया भी होगा क्योंकि एम्प्रेस है हो वो, सकता है। तो वो भी कारण हो सकता है। हम्म, गुड। 19th July 1998। 19th वन है वो भी। 19th July 1998। बोलो। वेरोनिका की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी प्लीज। आप पे सब पे रोब जमाती है वो। सब पे। ये आया क्वीन ऑफ कप्स, बड़ी हम्म। इमोशनल हाँ पर आप पर सब पर। क्वीन है। रोब भी जमाती है, इमोशनल भी करती है। इमोशनली हम लोगों को वो भी करती है। अपने हाथों पे इमोशनली, नचाती है। हाँ, इमोशनली सबको अपने काम बनवाती है। काम करवा लेती है सारे। ये इमोशनली सबसे अपने काम करवाती है। पर्सनालिटीज की है ना। और इसकी करंट एनर्जीज क्या हैं? अपनी फैमिली के साथ, हाँ, फैमिली। टाइम स्पेंड करना चाहती है। फैमिली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हाँ फैमिली उसको अच्छा ओरिएंटेड। लगता है कि मैं स्पेंड करूं। और उसको ये चीज़ कई बार बोलती है कि मुझे, हम सब इकट्ठे बैठ के क्यों नहीं खाना खाते, हम नहीं खा पा रहे, सबके टाइमिंग्स अलग हैं। तो उसको शी लाइक्स टू हैव फैमिली टाइम, बट सिर्फ फैमिली के साथ ही है, हाँ बाहर ज्यादा फैमिली। लोगों के साथ नहीं है। हम्म। इसका सीपीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा कमिंग जो भी मंथ में, जो भी सीपीए का भी तो तैयारी कर रही है, सीपीए का एग्जाम। ट्रैवल एनर्जी है। बाउंडेड हो रही है ये। जनवरी 2020, जनवरी 2026 में क्लियर होगा। हो जाएगा। हाँ, वो जो कार्ड था ना वो बाइंडेड लग रही है ना, क्योंकि उसके ऊपर जॉब का भी प्रेशर है। तो हम्म। प्रेशराइज अभी फील कर रही है कि प्रॉपर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बाइंडेड फील कर रही है। हम्म, बट जनवरी तक हो जाएगा इसका। हो जाएगा। क्या इसकी मैरिज होगी फ्यूचर में, कमिंग 2 years में? नेक्स्ट ईयर निकालते हैं पहले। 2026 2026, में। चलो निकाल लो, चांसेस तो मैं 2026 निकाल लो। जबकि इसकी कुंडली में तो आ रहा है चांस। पता नहीं इसकी था या अक्षत का था, मुझे याद नहीं है। 2026 में इसकी मैरिज होगी। नहीं कवर आया। आई डोंट थिंक सो। अ, 2027 में होगी।
मुझे लेट मैरिज दिख रही है इसकी। 27 में 8 है मुझे। सोचेगी। आई डोंट नो, बट ये सोचेगी पहले मैं पैसे कमा लूं फिर हाँ, करती हूँ। पैसा कमाने का सोच रही है। 28 में, 2028 में। 28 में इतनी लेट मैरिज करेगी ये। किंग ऑफ सोर्स। हम्म 2028 में जाके करेगी। एंड शी इज लाइक क्लैरिफिकेशन निकाल लो 2028। 28 में क्लैरिफाई। 2028 में 2028 में तो ये ट्रैवल भी करेगी कहीं। अभी ससुराल ही जाएगी। कपल का कार्ड है, ससुराल जाएगी। हम्म ससुराल जाएगी अपने हस्बैंड के साथ। ये तो प्रॉब्लम का कार्ड आ रहा है। हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कपल का कार्ड है। नहीं, ये कपल का कार्ड नहीं है ये, मतलब। यस। हाँ, लेकिन मुश्किल थोड़ी सी दिख रही है 20। क्लैरिफिकेशन इस कार्ड की। फोकस एक्शन। कर, कोई ना कोई आएगा। देखते हैं। हम्म अच्छा, 2026 में क्या ये अपने मदर और फादर के साथ घर खरीदेगी? जॉइंट ओनरशिप। 26 में क्या ये अपने न्यू पेरेंट्स घर। के साथ नया घर खरीदेगी? यस, खरीदेगी। क्लैरिफिकेशन कार्ड। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप ये वाला घर बेचोगे नहीं। बेचोगे नहीं? आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि ये वाला कार्ड, ये वाला घर भी रखोगे, मे बी रेंटेड आउट करोगे या कुछ करोगे। गो विद द सेकंड वन, आई डोंट नो, मेरी ये इंट्यूशन है। डिसीजंस सही नहीं आ रहे हैं ना। फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट। निकालो, क्या 2026 में न्यू घर में शिफ्ट करेंगे? नहीं कर। क्या वेरोनिका न्यू घर में शिफ्ट करेगी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ तो मुझे कुछ लड़ाइयाँ लग रही हैं। द हर्मिट पेरेंट्स के साथ शिफ्ट करेगी। नहीं नहीं करेगी। करेगी। क्या वेरोनिका ये वाला घर 7653 खरीदेगी? क्या बनाने का जिसमें रह रही है वो घर खरीदेगी। करंट वाला घर खरीदेगी? करंट वाला घर खरीदेगी। यस। करंट वाला खरीदेगी, अच्छा। क्या मैंने इसके आपको कहा नहीं पेरेंट्स था। क्या इसके पेरेंट्स न्यू घर में जाएंगे? यहाँ इसके पेरेंट्स ने घर नहीं जाए। जाएंगे। कुछ पैसे का लेन देन हो जाएगा। हम्म, क्या वेरोनिका इस घर को 7653 को रेनोवेट करवाएगी? क्या कराने का इस घर को रेनोवेट करवाएगी। इस घर को रेनोवेट करवाएगी। नहीं। हम्म प्रायोरिटी, पहला कार्ड कौन सा आया था? ये क्वेश्चन था कि क्या ये खरीदो, इसे बैक कर दिया ना इसमें। हम्म, ये एक घर रखेगी और एक और खरीदे पाएगी। मैंने आपको कहा ये था। वो चीज लगी, टू ऑफ वांट्स आया है ना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये खरीद रखेगी। मैं आपको पहले भी यही कहा कि ये वाला भी नहीं बेचेगी ये। हो सकता है ये रेंटेड आउट करे या कुछ भी करे, बट रखेगी। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे फिर इसका मतलब थोड़े से, कि मैं कहूँगी पैसा कहाँ से आएगा, ये होगा वो होगा, तो ये चीजें आएंगी। क्योंकि ये मुझे कह रही है कि इसको नहीं बेचो नहीं बेचो कर रही है। हम्म, वो दोनों, और अक्षत भी यही कह रहा है।
मैं ही करूँगी, घर शिफ्ट करो, मैंगो को खेलना है। हे भगवान। तो क्या हम इस घर को रेंट पे देंगे? क्या वेरोनिका इस तो घर को क्या मैंने इस घर को रेंट पे 7653 को रेंट पे दिलवाएगी? देगी? हाँ, रेंट पे देगी। रेंट पे जाएगा। मैं आपको पहले कार्ड में मैंने आपको ये बात बोल दी थी। हम्म। पहले कार्ड में ही ये बात बोली थी मैंने आपको। अब फाइनल निकालो, 2026 में क्या हम नए घर में मूव करेंगे? वेरोनिका अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव करेगी, प्लीज क्योंकि बताओ। वेरोनिका का कनेक्शन है ना इस कार्ड से। बताओ कि वेरोनिका इस अपनी फैमिली के साथ नए घर में मूव करेगी। ये नो क्यों आ रहा है? बार बार नो आ रहा है, तो चक्कर क्या है या वेरो? तो खाली फैमिली करेगी, ये नहीं करेगी। आई डोंट नो, बार अच्छा, बार नो आ रहा है। वेरोनिका वेरोनिका की क्या फैमिली मूव करेगी न्यू हाउस में? वेरोनिका अकेली रहेगी, और अकेली रहेगी इस घर में, तभी तो आप मूव करोगे ना। हम्म। क्या वेरोनिका अकेली रहेगी इस घर में? अकेली क्यों नहीं रह सकती है? अकेली रहेगी। एक्सचेंज होगी। हाँ। हाँ, अकेली रहेगी। क्या वेरोनिका की फैमिली मूव करेगी न्यू हाउस में? क्या वेरोनिका की फैमिली मूव करेगी नए house में? ये कार्ड बड़ा कंफ्यूजिंग आ रहे हैं वेरोनिका को लेकर ना। द क्वीन, हाँ, द क्वीन ऑफ वन। हम्म। ये किसी बात पे अड़ जाएगी लड़की। हम्म। हम्म। आज की रीडिंग भी बढ़िया हुई। अक्षित की बहुत बढ़िया हुई है। मुझे अक्षित वेरोनिका की कल करेंगे। कर इससे करेंगे। कभी कभी। आपका मन नहीं था। हाँ। आपका मन नहीं था।